यूहन्ना 16:6 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। संसार में बहुत से मार्ग होते हैं। एक मार्ग विनाश की ओर जाता है, जिसे बाइबल में दुष्टों का मार्ग कहा गया है। भजन संहिता 1:6 में लिखा है, दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यह विनाश की ओर जाने वाला दुष्टों का मार्ग भजन संहिता 35:6 के अनुसार अंधकारपूर्ण और फिसलन भरा होता है। नीति वचन 13:15 के अनुसार यह विश्वासघातियों का मार्ग है जो कड़ा होता है। भजन संहिता 119:104 के अनुसार यह मार्ग मिथ्या होता है। भजन संहिता 119:29 के अनुसार वह झूठ का मार्ग होता है। और भजन संहिता 49:13 ने उस मार्ग को मूर्खता का मार्ग कहा है। नीति वचन 7:27 उसे अधोलोक का मार्ग बताती है, जो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। दूसरा मार्ग परमेश्वर का मार्ग है, जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। भजन संहिता 107:7 के अनुसार वो सही मार्ग है। भजन संहिता 85:13 के अनुसार वह धर्म के पद चिन्हों पर चलने का मार्ग है। भजन संहिता 119:30 के अनुसार वह सत्य का मार्ग है। नीति वचन 15:24 के अनुसार वह जीवन का मार्ग है। भजन संहिता 139:24 के अनुसार वह अनंत का मार्ग है। प्रेरितों के काम 16:17 इस मार्ग को धार का मार्ग बताता है। यह जो दूसरे प्रकार का मार्ग है, यह जीवन का मार्ग है, जो परमेश्वर तक पहुंचाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दूसरे मार्ग के विषय में कहते हैं कि ये जो मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, अनंत का मार्ग है और परमेश्वर का मार्ग है, वह मार्ग मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा तुम मेरे पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। यूहन्ना 14 में जो संदर्भ है, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के पूर्व काल में अपने शिष्यों को सांत्वना दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इतने व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, परंतु अपने पिता के घर जा रहा हूं। वहां बहुत से निवास स्थान हैं, वहां मैं तुम्हारे लिए निवास तैयार करूंगा, जिससे मैं पुनः आऊं और तुम्हें साथ ले जाऊं और मैं तुम्हें अपने समीप रखूं। और प्रभु यीशु मसीह ने सांत्वना देते हुए यह भी कहा कि जहां मैं जा रहा हूं, तुम वहां का मार्ग तो जानते ही हो। प्रभु के शिष्य थोमा ने उससे कहा, प्रभु, हम यही नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो फिर मार्ग जानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस कथन में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह पिता तक पहुंचने का मार्ग है। मंजिल परमेश्वर है और उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई पूजा और भक्ति नहीं है। मार्ग एक व्यक्ति है। सत्य को स्वीकार करना है, किंतु सत्य कोई सूचीबद्ध ज्ञान नहीं है, किंतु एक व्यक्ति है। एक नया जीवन स्वीकार करना है, किंतु उस नए जीवन की शैली की कोई निर्देशिका नहीं है। नया जीवन एक व्यक्ति में हमें मिलता है और वह व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मार्ग है, क्योंकि उसमें मानव को परमेश्वर का सत्य ज्ञात होता है। जब यीशु में परमेश्वर का सत्य मिलता है, तो परमेश्वर के विषय में सारी असत्य धारणाएं उस कोहरे की भांति अदृश्य हो जाती हैं, जो सूर्य के निकलने पर छट जाता है। पूर्व में यह जानते हुए कि परमेश्वर पवित्र है, वे अपनी अपवित्रता लिए उसके पास आने का साहस नहीं कर सकते थे कि कहीं उसके क्रोध का पात्र न बन जाएं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि परमेश्वर की पवित्रता का एक हिस्सा है भटकी आत्माओं के लिए उसकी दया और उसका अनुग्रह। उन्हें इस सत्य से साक्षात्कार होता है कि परमेश्वर मात्र न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठा है, परंतु अनुग्रह के सिंहासन पर भी बैठा है, और उसका राजसी अनुग्रह उन सबों के लिए बहुतायत से उपलब्ध है जो पश्चाताप का आंसू लिए उसके पास आते हैं। वह मात्र एक न्यायी राजा ही नहीं है, किंतु एक प्रेमी पिता भी है, जो अपने भटके हुए पुत्र के लौट आने की प्रतीक्षा भी करता है। यह सत्य मनुष्य पर प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रकट होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम पिता के पास पहुंच सकते हो, मुझ में तुम पिता के पास पहुंच सकते हो। यह वह इसलिए कहता है क्योंकि
उसी के द्वारा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर में संगति और संवाद की उपलब्धि होती है, जिसके द्वारा मानव परमेश्वर को क्रमशः और अधिक गहराई से जान सकता है। परमेश्वर को जानने का तरीका यह नहीं है कि हम उसके स्वरूप के विषय में अपने मन में सही धारणाएं या विचार एकत्रित करें। ये विचार मात्र बौद्धिक रह जाते हैं, जो हमारे बौद्धिक अहम की तृप्ति करते हैं। परमेश्वर को जानना तब संभव है जब हम उसके साथ रहें, उसके साथ हमारा संवाद हो, संगति हो, उसका अनुभव हमें हो, उसे हम यह अवसर दें कि जो कुछ हम उसके विषय में जानते हैं उसे वह अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में कर सके, हमारे जीवन उसके स्पर्श से परिवर्तित हो सके। ऐसे जीवन के लिए आह्वान प्रभु यीशु मसीह करते हैं। मेरे पीछे चलो, ऐसा वे कहते हैं। जो कोई विश्वास करेगा अनंत का जीवन पाएगा, जीवन पाएगा और बहुतायत से पाएगा। मैं मार्ग हूं, क्योंकि मुझ में होकर तुम उस जीवन में पहुंचते हो जहां तुम परमेश्वर के सत्य को जानोगे। यहां यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि यहां प्रभु यीशु मसीह 3 अलग-अलग बातें नहीं कह रहे हैं। ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे 3 अलग-अलग बातें कह रहे हों कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। परंतु वास्तव में ये तीनों बातें अलग-अलग नहीं हैं। वह मार्ग है क्योंकि वह सत्य और जीवन है। यदि वह असत्य होता तो मार्ग नहीं हो सकता था, यदि उसमें जीवन नहीं होता तो वह सच्चा मार्ग नहीं हो सकता था, और यदि वह अनंत का मार्ग नहीं है तो वह फिर सत्य कैसे हो सकता है और उसमें जीवन कैसे मिल सकता है। इसीलिए प्रभु का यह 3 दिखने वाला कथन वास्तव में 3 in 1 है। एक संपूर्ण सत्य है जिसके 3 पहलू हैं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग का व्यक्तित्वीकरण है, पर्सोनिफिकेशन है। उसमें होकर चलने का अर्थ परमेश्वर तक पहुंचना है, उसमें होकर चलने का अर्थ परमेश्वर के सत्य को जानना है, और उसमें होकर चलने का अर्थ वास्तविक जीवन जीना है। उसी में मार्ग है, उसी में सत्य है और उसी में जीवन है। यह भी स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है। वह कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक गुरु के रूप में वह हमसे यह नहीं कहता कि मार्ग यह है, मार्ग वह है, इन धर्म सिद्धांतों पर चलो, ये तुम्हें ईश्वर तक ले जाएंगे। परंतु वो कहता है, मार्ग मैं हूं। यदि मुझे पिता तक पहुंचना है तो मुझे उस यीशु को धारण करना होगा। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हमें उसे ग्रहण करना होगा, क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। फिलिपियों 3:9 के अनुसार हमें उसमें पाया जाना है। पद 8 और 9 में लिखा है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह में है। एक स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह सत्य उसे मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है। 1 कुरिन्थी 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और हमारे नेत्र खुल जाते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस की अदालत में कहा था, यूहन्ना 18:37, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तब गवर्नर पिलातुस ने उससे कहा था, सत्य क्या है? और यह कहकर वह शायद उत्तर के लिए भी नहीं रुका और यहूदियों के पास निकल गया। यदि वह रुकता और जानता, तब उसे ज्ञात होता कि सत्य तो उसके सामने खड़ा है। सत्य कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, सत्य एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति है यीशु मसीह। और जो कोई सत्य का है वह इस सत्य को जानता है, और जो इस सत्य को जानता है वह परमेश्वर को जानता है।